हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामाजिक विज्ञान, जो क्लास 10th है, कक्षा 10 है, वर्ग 10 का जो दूसरा चैप्टर है उसका जो एक इम्पोर्टेंट भाग है इतिहास। सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट शाखा है इतिहास। इतिहास के जो जनक हेरोडोटस है, इसका एक इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित 35 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 2024 की बोर्ड परीक्षा देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद का महत्वपूर्ण 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी लेनिन और डी एंजेल्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को मालूम ही होगा, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 2 है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरिये को, सी लुइस ब्लॉक को और डी कार्ल मार्क्स को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में आएगा ये प्रश्न कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है ए नवंबर 1917, बी फरवरी 1917, सी अप्रैल 1917 और डी मई 1925। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो रूस में हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है ए अचार रखने वाला बोतल, ऑप्शन बी है कांच का बोतल, सी रूस का सम्राट और डी पानी के बर्तन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट, मतलब रूस में जो सम्राट होते थे उनको जार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 5 है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 8 मार्च, बी 1 अप्रैल, सी 5 अप्रैल और डी 1 मई। तो इसका भी आंसर आप सबको मालूम ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मजदूर दिवस पूरे वर्ल्ड में। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन है ए सेंट साइमन, बी लुई ब्लां, सी कार्ल मार्क्स और डी रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 7 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। ऑप्शन है ए चीन, बी क्यूबा, सी जापान और डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ए स्टालिन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है ट्रास्टकी और ऑप्शन डी है क्रेंस्की। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रास्टकी लाल सेना का गठन किया था।
प्रश्न संख्या 9 है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी रूस और डी इटली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है ए 1921, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई थी। प्रश्न संख्या 11 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन से ए लेनिन, बी ट्रास्टकी, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जिनका नाम जरीना था किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी ऑस्ट्रिया और डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, जरीना जिनका नाम था। प्रश्न संख्या 13 है, खूनी रविवार किसको कहा जाता है? खूनी रविवार किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए 1808 के रविवार को, ऑप्शन बी है 1805 के रविवार को, ऑप्शन सी है 1905 के रविवार को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1905 के रविवार को। प्रश्न संख्या 14 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन से ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में और ऑप्शन डी 1924 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में लागू हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? ऑप्शन है ए वैज्ञानिक, बी दार्शनिक, सी समाज सुधारक और डी भ्रष्ट पादरी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रष्ट पादरी था रास्पुटिन। प्रश्न संख्या 16 है, समाजवादियों की बाइबिल किस किताब को कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए गीता, ऑप्शन बी है वार एंड पीस, ऑप्शन सी है दास कैपिटल और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, किसने दास कैपिटल की रचना की? किसने दास कैपिटल की रचना की? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जार निकोलस, ऑप्शन सी एजेल्स और ऑप्शन डी दोस्तोवस्की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की है। प्रश्न संख्या 18 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1846, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1864 और ऑप्शन डी 1867। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 से, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। वो रूस के बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी
उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी जेडोंग, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 5 मार्च और ऑप्शन डी 22 मार्च। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है कि समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? समाजवाद का पहला प्रयोग या प्रथम प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन है ए 12 फरवरी 1830, ऑप्शन बी 13 फरवरी 1830, ऑप्शन सी 13 फरवरी 1820 और ऑप्शन डी 23 फरवरी 1830। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 फरवरी 1830। प्रश्न संख्या 22 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ड्यूमा, बी संसद, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 से सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1924। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था। प्रश्न संख्या 24 है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन है ए लेनिन, ऑप्शन बी जेडोंग, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी। प्रश्न संख्या 25 से नीलहिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? नीलहिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलहिस्ट आंदोलन या क्रांति रूस में शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 26 से नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे संक्षेप में NEP कहते हैं, का जन्मदाता था। ऑप्शन है ए लेनिन, ऑप्शन बी है जेडोंग, ऑप्शन सी है स्टालिन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन। प्रश्न संख्या 27 से इस वीडियो का कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1917 में जब रूसी क्रांति हुई उस समय किस जार का मतलब किस सम्राट का शासन था? ऑप्शन है ए निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी निकोलस प्रथम, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निकोलस द्वितीय 1917 की क्रांति के समय रूस के सम्राट या जार थे। प्रश्न संख्या 28 से फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। ऑप्शन है ए सेंट साइमन, ऑप्शन बी है लुई ब्लॉग, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 से रूस में कृषक दास प्रथा मतलब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन है ए 1863, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1864
और ऑप्शन डी 1862। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1861। प्रश्न संख्या 30 है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला। मतलब काम के अधिकार को संवैधानिक आधार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 31 से चेका क्या था। चेका क्या था। ऑप्शन है ए सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी पादरी वर्ग और ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चेका एक पुलिस दस्ता था। प्रश्न संख्या 32 से भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। ऑप्शन है ए लेनिन, ऑप्शन बी है जेडोंग, ऑप्शन सी है स्टालिन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लेनिन। प्रश्न संख्या 33 से इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी है लुई ब्लाक को, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स को और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओवन को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। प्रश्न संख्या 34 है कि रूस में कृषि दास्ता जो समाप्त की गई उसे किसने समाप्त की। मतलब रूस में जो कृषि दास्ता जो थी उसे किसने समाप्त की। ऑप्शन है ए जार निकोलस प्रथम, ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय और ऑप्शन सी जार अलेक्जेंडर प्रथम और ऑप्शन डी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इस प्रश्न रूस में कृषि दास्ता का किसने समाप्त की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषि दास्ता समाप्त की थी। प्रश्न संख्या 35 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि किन देशों के मध्य वेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। किन दो देशों के बीच वेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। ऑप्शन है ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस और फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच यह संधि हुई थी वेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सामाजिक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद क्लास 10th का वर्ग 10th। तो इस पाठ से संबंधित 35 मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जो आगामी 2024 में आयोजित बोर्ड परीक्षा देंगे। तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। आप कमेंट में बताइए कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पूंजीवादी है,
साम्यवादी है, समाजवादी है या मिश्रित है?